अस्सलामु अलैकुम। दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें दर्जा दहुम पेश करदा अब्दुल वहीद प्रोफ़ेसर जावेद ख़ान उर्दू हाई स्कूल मंगरुल पीर। मश्की सेट 1.1 सवाल नंबर 2 का दूसरा और छठा सवाल। दूसरा सवाल इस तरह है कि x जमा 7y बराबर 10 मसावत नंबर 1, 3x नफ़ी 2y बराबर 7 मसावत नंबर 2। अब अगर हमने पहली मसावत पे अगर गौर किए तो x का ज़रीब 1 है और y का ज़रीब 7 है। उसी तरह दूसरी मसावत पे अगर गौर करें तो ये नतीजा निकलता है कि मुतग़य्यर x का ज़रीब 3 है और मुतग़य्यर y का ज़रीब 2 है। इस तरह हम इस सवाल को हल करने के लिए इख़राज का तरीक़ा, मुतग़य्यर के इख़राज का तरीक़ा इस्तेमाल करें तो दोनों मसावातों में से किसी एक मुतग़य्यर के ज़रीब मसावी नहीं हैं, यानी हमें मुतग़य्यर के ज़रीब एक जैसे बनाकर उनकी अलामतें उलट करना पड़ेगा। अगर हम मसावत नंबर 1 में x का ज़रीब अगर 1 है, उसको अगर 3 से ज़रब कर दिया जाए पूरी मसावत को, तो x का ज़रीब 3x हो जाएगा। इस तरह हमने ये देखा कि अगर हम मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करते हैं तो 3 का 3x हो जाएगा। 3 से 7y को ज़रब करेंगे तो 21y हो जाएगा और 3 से अगर 10 को ज़रब करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह हमारे सामने तीसरी मसावत हासिल हुई। अब अगर हम उसके नीचे मसावत नंबर 2 उतार देते हैं जो इस तरह है 3x नफ़ी 2y बराबर 7। अब हम मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 2 का मुशाहिदा करेंगे तो 3x और 3x ये दोनों के ज़रीब ये मसावी आ गए, लेकिन इनकी अलामतें उलट नहीं हैं। फिर हमें मसावत नंबर 3 में से मसावत नंबर 2 को तफरीक करना पड़ेगा, तो नीचे की जो मसावत है उसकी अलामतें उलट हो जाएंगी, यानी 3x की अलामत जमा है तो नफ़ी हो जाएंगी, 2y की अलामत नफ़ी है तो जमा हो जाएगी और 7 की अलामत जमा है तो नफ़ी हो जाएगी। इस तरह इख़राज के अमल से ऊपर की 3x से नीचे का नफ़ी 3x कैंसल हो जाएगा, यानी ख़ारिज हो जाएगा, यानी उसका जवाब 0 आएगा। और नीचे जो 2y है उसकी अलामत नफ़ी ना लेते हुए जमा लेके हल करना पड़ेगा, तो 21y जमा 2y 23y हो जाएगा और 30 में से 7 को नफ़ी किया, तफरीक किया तो 23 जवाब आएगा। इस तरह हमारे सामने मसावत आई 23y बराबर 23। अब 23y के साथ में ज़रब की शक्ल में है, दूसरी तरफ जाएगा तो तक़सीम में बदल जाएगा, यानी इस तरह मसावत बन जाएंगी y बराबर 23/23। फिर 23 से 23 को तक़सीम किए तो ख़ारिजी किस्मत 1 आएगा, यानी y की कीमत 1 आएगी, y बराबर 1। इस तरह हमारे सामने एक मुतग़य्यर की कीमत निकली y बराबर 1। इस तरह अब अगर हम y बराबर 1 मसावत नंबर 1 में रख दें तो दूसरे मुतग़य्यर x की कीमत निकल जाएंगी। इस तरह हम देखते हैं कि मसावत नंबर 1 इस तरह है x जमा 7y बराबर 10। उसमें y को हटा कर 1 रखते हैं तो हमारे सामने मसावत हासिल होगी x जमा 7 ज़रब 1 बराबर 10। फिर x बराबर 7 को 1 से ज़रब करेंगे तो 7 जवाब आएगा बराबर 10, यानी हमारे सामने मसावत आएगी x जमा 7 बराबर 10। फिर 7 जो है x के साथ जमा की शक्ल में है, फिर दूसरी तरफ जाएगा तो 7 तफरीक में बदल जाएगा। फिर मसावत हमारे सामने हासिल होगी x बराबर 10 नफ़ी 7। फिर 10 में से 7 को नफ़ी किए तो 3 जवाब आएगा। इस तरह हमारे सामने दूसरे मुतग़य्यर x की कीमत निकली x बराबर 3। इस तरह हमारे सामने हल सेट आएगा x बराबर 3 और y बराबर 1। इस तरह हमने इख़राज के तरीके से
एक्स मुतगैर एक्स और मुतगैर वाई की कीमत निकाले। इस सवाल में हमने ये देखा कि दोनों मुतगैर में से किसी एक मुतगैर के ज़रीब एक जैसे नहीं थे, मसावी नहीं थे। फिर ज़रब के अमल से हमने मुतगैर के ज़रीब को मसावी बना के सवाल को हल किया। अब इसी मश्क का छठा सवाल है जो इस तरह है कि 1/3 x जमा वाई बराबर 10/3 मसावत नंबर 1, और दूसरी मसावत इस तरह है 2x जमा 1/4 वाई बराबर 11/4 मसावत नंबर 2। अब हम इन दोनों मसावतों पे गौर करेंगे तो ये नतीजा निकलता है कि मसावत नंबर 1 में x का जो ज़रीब है वो 1/3 है, और मसावत नंबर 2 में y का जो ज़रीब है वो 1/4 है। यानी हमको मसावत नंबर 1 में से जो x का ज़रीब कसर की शक्ल में है तो उसके नसब नुमा में से 3 कैंसिल करना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा। और मसावत नंबर 2 में जो y का ज़रीब 1/4 है यानी उसके नसब नुमा में से 4 कैंसिल करना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा। तो मसावत नंबर 1 में से अगर हमको x के ज़रीब में से 1/3 है उसके नसब नुमा में से अगर 3 कैंसिल करना है तो मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा। और मसावत नंबर 2 में जो y का ज़रीब 1/4 है यानी उसके नसब नुमा में से अगर हमको 4 हटाना है तो मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा। अब इस तरह देखिए कि मैंने मसावत नंबर 1 को 3 से ज़रब किया तो लिखने के बाद में कैसी शक्ल हमारे सामने आई, 3 ज़रब 1/3 x जमा 3 ज़रब y बराबर 3 ज़रब 10/3, यानी पूरी मसावत को 3 से ज़रब करना पड़ा। और उसी तरह मसावत नंबर 2 को 4 से ज़रब करे तो हमारे सामने कौन सी मसावत बनी, 4 ज़रब 2x जमा 4 ज़रब 1/4 y बराबर 4 ज़रब 11/4। ज़रब करने के बाद में 3 से 3 तकसीम हो गया तो x बचा, 3 से y को ज़रब किए तो 3y आया, और 3 से 10/3 को अगर ज़रब किए तो 3 से 3 तकसीम हो गया तो 10 जवाब आया। इस तरह हमारे सामने मसावत बनी x जमा 3y बराबर 10 मसावत नंबर 3। उसी तरह मसावत नंबर 2 को अगर 4 से ज़रब करेंगे तो 4 को 2 से ज़रब करने के बाद में 8x जवाब आया। फिर 4 को 1/4 4 से 1/4 को ज़रब किए तो 4 से 4 तकसीम हो गया, 1y जवाब आया। और 4 को ज़रब किए 11/4 से तो 4 से 4 तकसीम हो गया और हमारे सामने 11 बचा। अब इस तरह 4 से मसावत को ज़रब किए तो हमारे सामने अगली नई मसावत बनी 8x जमा y बराबर 11, और ये मसावत हासिल हुई हमको मसावत नंबर 4। अब अगर हम मसावत 3 और 4 पर अगर गौर करें तो दोनों में से किसी एक मुतगैर के ज़रीब मसावी नहीं है। यानी मसावत नंबर 3 में x का ज़रीब 1 है तो y का ज़रीब 3 है, और मसावत नंबर 4 में x का ज़रीब 8 है तो y का ज़रीब 1 है। यानी दोनों में से किसी एक मुतगैर के ज़रीब मसावी नहीं है। फिर इखराज का तरीक़ा इस्तेमाल करने के लिए हमको दोनों भी मसावतों में से किसी एक मुतगैर के ज़रीब मसावी बनाना पड़ेगा। अब अगर हम मसावत नंबर 4 में जो y का ज़रीब 1 है तो उसको अगर 3 से ज़रब कर देंगे तो मसावत नंबर 3 में y का ज़रीब 3 है तो मसावत नंबर 4 में y का ज़रीब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह अब हम मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करेंगे। इस तरह हमने मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब किए तो हमारे सामने मसावत आई 24x जमा 3y बराबर 33। अब अगर मैं इसके नीचे x जमा 3y बराबर 10 मसावत लिख देता हूँ तो 3y और 3y ये मसावी हो गए, लेकिन इनकी अलामतें उलट नहीं है। इसलिए हमको 24x जमा 3y बराबर 33 इस मसावत में से x जमा 3y बराबर 10 मसावत को तफरीक करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि तफरीक करते वक्त नीचे की जो मसावत है उसकी अलामतें उलट हो जाएंगी। यानी x की अलामत जमा है तो नफ़ी हो जाएंगी, 3y की अलामत जमा है ये भी नफ़ी हो जाएंगी, 10 की अलामत जमा है ये भी नफ़ी हो जाएंगी। यानी ऊपर के जमा 3y से नीचे की जो नफ़ी 3y है ये कैंसिल हो जाएगा, ये खारिज हो जाएगा। अब 24x में से एक x तफरीक किए तो 23x बचता है, और
33 में से 10 को नफ़ी करेंगे, तफरीक करेंगे तो 23 बचेगा। इस तरह हमारे सामने मसावत आई 23x बराबर 23। अब x के साथ में 23 जो है ज़रब की शक्ल में है, दूसरी तरफ जाएगा तो तक़सीम में बदल जाएगा, यानी हमारे सामने मसावत आएगी x बराबर 23/23। फिर 23 को 23 से तक़सीम करेंगे तो 1 जवाब आएगा, यानी x बराबर 1। इस तरह हमने इखराज के तरीके से एक मुतग़य्यर x की कीमत निकाल ली 1। अब x बराबर 1 हम ऊपर में की कोई भी मसावत में रखेंगे तो दूसरे मुतग़य्यर y की कीमत हासिल हो जाएंगी। अब हम x की जगह एक कौन सी मसावत में रखेंगे, x जमा 3y बराबर 10 में, यानी इस मसावत में x को हटा के 1 रखेंगे तो हमारे सामने नई मसावत तैयार हुई 1 जमा 3y बराबर 10। फिर 3y के साथ में 1 जमा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो तक़सीम में बदल जाएगा, यानी 3y बराबर हो जाएगा 10 नफ़ी 1। फिर 3y बराबर 10 में से एक तफरीक करेंगे तो 9 जवाब आएगा। फिर 3 और y के साथ 3 और y के बीच में ज़रब की अलामत है, फिर 3 दूसरी तरफ जाएगा तो तक़सीम में बदल जाएगा, यानी y बराबर 9/3 जवाब आएगा। फिर 9 को 3 से तक़सीम करेंगे तो फिर 3 जवाब आएंगे, यानी y बराबर 3। इस तरह हमने इखराज के तरीके से दोनों भी मुतग़य्यर x और y की कीमत हासिल कर ली, यानी x बराबर 1 जवाब आया और y बराबर 3 जवाब आया।